अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन सारिम और आप देख रहे हैं सारिम एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस भी लीनियर अलजेब्रा के हवाले से एक इम्पोर्टेंट मेजर टॉपिक है। हम इसको आज स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस क्या होता है जी? लेट एफ बी अ फील्ड। हम एक फील्ड ले लेंगे जिसको हमने नाम दिए एफ, एंड वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और एक नॉन एम्प्टी सेट लिए जिसको हमने क्या नाम दिए वी का। देन V is said to be vector space और F। तो V को हम जो नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया था इसको हम वेक्टर स्पेस कह सकते हैं our F। किस पर? F पर। If it satisfy, अगर ये satisfies करे ये 10 प्रॉपर्टीज, इसमें जो फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज हैं ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप की हैं, फिर भी हम रिवाइज एक दफा कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं कि इस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, कि हम X और Y किससे ले रहे हैं जी? नॉन एम्प्टी सेट से, जिसको हमने V कहा था, हम इससे ले रहे हैं। और अगर इन दोनों पर हम प्लस को अप्लाई करें तो वो बिलोंग करेंगे V से ही, इसी सेट से बिलोंग करेंगे। फॉर एग्जांपल वही आ जाते हैं जी, अगर 1 2 3 में इनसे 3 वो ले रहा हूं, अगर इनमें से मैं 2 एलिमेंट्स ले रहा हूं 1 + 2 = 3, तो ये 3 इसी में से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी उसके लिए क्या थी कि एक्स वाई जी हमारे पास ले रहे हैं, जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं? V से, इसी नॉन एम्प्टी स्पेस से बिलोंग कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि इस पर हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो इसके आंसर हमारे पास सेम आएंगे, जो हम इन्हें अबेलियन ग्रुप में पढ़ लिए थे। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेम वही कह रहा है जो आइडेंटिटी थी, कि अगर इसके साथ किसी भी एक्स के साथ 0 को हम प्लस करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, और वो किस में से बिलोंग करेगा जी? V में से, इसी नॉन एम्प्टी सेट में से। ये इस प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी कह रहा है कि हम x लेंगे जो बिलोंग करेगा किससे? नॉन एम्प्टी सेट से। और फिर कहते हैं कि -x भी किससे बिलोंग करेगा? नॉन एम्प्टी सेट से। तो अगर इसके साथ हम ये ऑपरेशन इस पर अप्लाई करेंगे कि x प्लस इंटू -x, तो वो किसके इक्वल आएगा? 0 के। इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना लाजमी है, किसके लिए? वेक्टर स्पेस होने के लिए। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कह रहा है कि x और y बिलोंग कर रहे हैं इसी नॉन एम्प्टी सेट से, और x + y = y + x। तो हमारे पास x + y और y + x से बराबर हो जाएंगे। जिस तरह x + y में ले रहा हूं 1 + 2, इधर मैं लूंगा 2 + 1, तो ये भी 3 के इक्वल होगा, ये भी 3 के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब जो ये 5 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर ले तो ये तो हमारे पास आ गई जी डायरेक्ट अबेलियन ग्रुप। अब इसके अलावा 5 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इसको सेटिस्फाई करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किस में जाने के लिए? वेक्टर स्पेस बनाने के लिए। सो हम वो भी 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसके लिए एक बात मैं भूल गया हूं, आप इस तरह कर लें, यहां पर ये एक F ले लें, यहां पर एक V ले लें, तो आपको जरा ज्यादा आसानी होगी। हम अभी तक सिर्फ V में हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब 5 प्रॉपर्टी हमने जो भी पढ़ी है किससे बिलोंग कर रहे हैं? V से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखें, हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, a × x + y = ax + ay। अब ये फॉर ऑल क्या कह रहे हैं कि x y जो है हम किससे लेंगे? x y हम ले रहे हैं V से, और कहते हैं जो a है ये हम ले रहे हैं F से। तो इन दोनों पर अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये दोनों सेम आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी है जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको भी सेटिस्फाई करना मस्ट है। किस में जाने के लिए? वेक्टर स्पेस में जाने के लिए। फिर हमारे पास क्या कह रहे हैं, यहां पर हमने फील्ड से एक वैल्यू ली है, और वेक्टर से हमने 2 वैल्यू लिए वेक्टर स्पेस। यहां पर अब हम वेक्टर से 1 लेंगे और फील्ड से हम 2 वैल्यूज ले रहे हैं। देखें, a + b × x = ax + bx for all x is belong to V and a b is belong to F। ये भी हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास, इसको भी सेटिस्फाई करना मस्ट है। फिर हमारे पास कहते हैं जी a × bx = ab × x। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 वैल्यूज ले फील्ड से और एक वैल्यू ले वेक्टर स्पेस से, और फिर उन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो ये इनका आंसर इक्वल आना चाहिए। हमारे पास कह रहे हैं जो x बिलोंग करेगा वो V से करेगा, और जो a भी बिलोंग करेगा वो फील्ड से करेगा। फिर हमारे पास इस पे आ जाती है जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई हो सकती है।
कि अगर x बिलोंग करें v से हम कोई भी एलिमेंट उठाकर एलिमेंट उठाकर यहाँ पर लेफ्ट से हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर x ही आएगा जो कि बिलोंग करेगा v से। एट द एंड आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कह रही है कि इफ x इज बिलोंग टू v, अगर हमने एक x लिया जो बिलोंग करे हमारे पास v से, देन c इज बिलोंग टू f, और हमने एक दूसरी वो वैल्यू ली जो c का नाम दिया हमने उसे, और वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, f से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, जो c x दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा हमारे पास वेक्टर स्पेस में से आना चाहिए। तो ये 10 प्रॉपर्टीज हैं जिसको जो सेट भी सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस कहलाएगा। अब वेक्टर स्पेस की एग्जांपल मैंने लिखी है जिसकी प्रॉपर्टीज आप खुद सेटिस्फाई करके एक एक करके देखिएगा। अब मैंने V में क्या लिया हुआ है, एक सेट लिया हुआ है रेशनल नंबर का, और F में मैंने क्या लिया हुआ है, एक सेट लिया हुआ है रेशनल नंबर का। कहते हैं कि इज अ वेक्टर स्पेस। अब ये किस तरह वेक्टर स्पेस है ये तो आपने मालूम करना है किस तरह। अब इसमें रेशनल नंबर की एक सेट लें, रेशनल नंबर का दूसरा सेट लें, एक को v का नाम दें, एक को f का नाम दें, उसमें से ये एक प्रॉपर्टी लगाते जाए, एक एक सेटिस्फाई होती जाएगी, और एट द एंड जब सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है। अब हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट होंगे, एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस, उसको हमारे पास कहेंगे जी वेक्टर्स, और जो एलिमेंट्स ऑफ फील्ड होंगे उसको हमारे पास कहेंगे जी स्केलर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। सो कोई भी समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड इफ यू लाइक देन like my video and subscribe to my YouTube channel and share it. Thank you guys. Thank you so much. Allah Hafiz. Assalam.